जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आकाश गुप्ता जी ये हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने कमेंट में एक प्रश्न मुझसे पूछा है कि आकाश गुप्ता जी ये चाहते हैं, माँ दुर्गा की सवारी लेना चाहते हैं और इस विषय में वो मुझसे जानकारी चाहते हैं, मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि मैं उनको इसका सही और उचित मार्गदर्शन करूं कि किस प्रकार से वो उनके ऊपर माँ दुर्गा की सवारी आ जाए। तो आकाश गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया और आपके माध्यम से और लोगों का भी सही से मार्गदर्शन हो पाएगा। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। देखिए आकाश गुप्ता जी, जब हम किसी देवी या किसी देवता की साधना करते हैं या उनके मंत्र का जाप करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आरती स्तोत्र आदि का जप तप करते हैं, तो उनकी एक एनर्जी हमको प्राप्त होने लगती है, चाहे वो किसी भी रूप में प्राप्त हो। जब हम मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, ब्रह्मांड से यानी कि यूनिवर्स से, ब्रह्मांड में जो हमारे आराध्य देव की शक्ति विद्यमान है वो हमको मिलनी शुरू हो जाती है और वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी होने लगती है, हमारे चक्रों में इकट्ठी होने लगती है और स्टोर होने लगती है। और धीरे धीरे एनर्जी का जब जब एनर्जी ऊर्जा जब बढ़ने लगती है तो वो हमारे शरीर में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। प्रभाव तो वो शुरू से ही दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन वो एनर्जी उस वक्त बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसके कारण से उसका रिज़ल्ट, उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे हमारी पूजा पाठ भक्ति जब तब बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वो ऊर्जा भी बढ़ने लगती है और वो एक बीज से एक वृक्ष का रूप धारण करने लगती है। यानी कि जो एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश होती है, हमारे पास इकट्ठी हो रही होती है, वो एनर्जी आप किस रूप में उसको व्यक्त कर सकते हो, वही चीज़ निर्भर करती है। यहाँ पर भी होता क्या है कि आपने देखा होगा, आप इस फील्ड में अगर आना चाहते हो तो जाहिर सी बात है, आप भी कई लोगों के पास गए होगे, आपने भी बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। मैं आपको आज एक ट्रू फैक्ट बताता हूँ, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताता हूँ कि होता क्या है इस लाइन में। देखिए, किसी के पास ईश्वरीय शक्ति, देवी देवताओं की शक्ति होती है सवारी के रूप में। यानी कि आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर माँ दुर्गा की सवारी आ रही होती है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर माँ दुर्गा की सवारी नहीं आती है, बल्कि वो सीधा सीधा माँ दुर्गा से बात करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर ना तो सवारी आ रही होती, ना ही वो माँ दुर्गा से बात कर रहे होते हैं। बस उनको संकेत मात्र मिलते हैं माँ दुर्गा की तरफ से। ठीक है, ना तो बात कर रहे होते, ना उनके ऊपर सवारी आ रही होती है, बस उनको संकेत संकेत मात्र मिल रहे होते हैं और उन्हीं संकेतों से उनको उनके सारे प्रश्नों का जवाब भी मिल रहा होता है। तो होता क्या है, देखिए, एनर्जी, ऊर्जा जब हमारे पास इकट्ठी होने लगती है तो जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है, वो चिकनी मिट्टी को जिस जिस उसमें ढाल में ढलता है, वो उसी तरीके का बन जाता है। इसी प्रकार से जब आप किसी देवी या किसी देवता की साधना पूजा करते हैं और उनकी ऊर्जा आपको मिलती है, तो उनकी ऊर्जा को भी आप जैसा स्वरूप दोगे वो उसी स्वरूप में ढलने लगती है। इसे कहते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि उस ऊर्जा का रूपांतरण होना, उस ऊर्जा का बदलाव होना, उस ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरे फील्ड में कन्वर्ट कर देना। यानी कि कहते हैं ना कि हमने साइंस में भी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। यानी कि ऊर्जा ना तो क्रिएट करी जाती है, ना ही उसको मिटाया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे ही जब माँ दुर्गा की आप साधना करोगे, माँ दुर्गा की पूजा करोगे, माँ दुर्गा के लिए व्रत करोगे, या जो कुछ भी आप करना चाहो वो आप करोगे, तो उनकी ऊर्जा को आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सवारी के रूप में लेना चाहते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे सामने खड़े होकर बात करना चाहते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको संकेत मात्र से उनसे बात करना चाहते हो।
तो अगर आपको उनकी सवारी लेनी है तो आपको उनको उस ऊर्जा को अपने ऊपर सवारी के रूप में बुलाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जब आप उन माँ दुर्गा की साधना करने लगोगे तो साधना करने के साथ में आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे देवी मैं आपकी सवारी लेना चाहता हूँ और आपको अपने शीश पे बुलाना चाहता हूँ, आप कृपया करके मेरे शीश पे आइए। इस तरीके से बुला करके आपको अपने शरीर पर उनको बुलाना है और रोज़ उनका आवाहन करना है। उनका आवाहन करना है। शुरुआत में तो सिर्फ आपके शरीर में झटके महसूस होंगे आपको, यानी कि वो ऊर्जा आपके शरीर में स्थान बना रही होती है और उस कंडीशन में शरीर में झटके लगते हैं। ठीक है, शुरुआत में झटके लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपके शरीर में एक एक करके झंझनाहट महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी, हाथों में, पैरों में, सिर में दर्द भी महसूस होगा, क्योंकि आपका शरीर उस कंडीशन में खुल रहा होगा। तो धीरे धीरे करके आपको इसी तरीके से उनका आवाहन करना है, उनको बुलाते रहना है। बुलाते बुलाते वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपके शरीर में रमने लगेगी, यानी कि आपके शरीर में उस ऊर्जा का बहाव तेज होने लगेगा। तेज होने लगेगा, होते 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 करते 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 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजन रसरी आवत जासे सिल पर पड़त निशान। तो इसी तरीके से जब आप लगातार अभ्यास करते रहोगे, लगातार उनको अपने शरीर पे बुलाते रहोगे, बुलाते 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 उनकी सवारी आपके शरीर पे पड़ने लगेगी। ठीक है, ये फैक्ट है, ये ट्रू फैक्ट है, ये हर भगत यही करता है। और इसी तरीके से कुछ लोग सवारी नहीं लेते, कुछ लोग सीधा सीधा शक्ति रूप में पूजा करते हैं, यानी कि उनको सीधा अपने सामने बुलाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। कुछ लोग उनको सवारी के रूप में अपने शरीर पे ले लेते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। तो हर किसी का मार्ग अलग है, शक्ति एक ही होती है हर रूप में। तो आप इस तरीके से उनकी साधना करिए और उनको अपने शरीर पे बुलाइए, धीरे धीरे उनकी सवारी आपके ऊपर आने लगेगी। इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। बाकी क्या बोलें किसी के बारे में। ठीक है, तो आप इस तरीके से करिए साधना पूजा और आपको माँ दुर्गा की सवारी मिलेगी। और यही प्रश्न कमल जी का भी है, वो भी माता काली की सवारी के लिए मुझसे पूछ रहे थे। तो कमल जी, आपका भी, आपके भी प्रश्न का जवाब इसी प्रश्न में मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से माँ दुर्गा की सवारी ली जाती है, इसी तरीके से माता काली की सवारी ली जाती है, इसी तरीके से माता शीतला की सवारी ली जाती है, इसी तरीके से भैरव जी की सवारी ली जाती है, इसी तरीके से इन सभी देवी देवताओं की सवारी ली जाती है। बस आपको अपने शरीर को खोलना है, धीरे धीरे उनका आवाहन करना है, धीरे धीरे उनकी ऊर्जा शरीर में घुलने लगेगी, शरीर में मिक्स होने लगेगी और आपके शरीर पे उनकी सवारी पड़ने लगेगी। इसके लिए आपको कहीं भटकने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि जो ये गुप्त ज्ञान मैंने आपको दिया, ये कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक है, आप जाओगे, भटकोगे, उसके बाद जा कर के आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है और कहीं जाओगे तो और कोई आपको बताएगा भी नहीं इसके बारे में, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं है। मैं चाहता हूँ हर किसी का भला हो, हर किसी का कल्याण हो, हर किसी को जानकारी हो इस चीज़ की। क्योंकि देवी देवताओं की पूजा के लिए भी लोगों को भटकना पड़े तो फिर तो इस दुनिया में रही क्या गया। मतलब कि भगवान की सेवा के लिए भी लोग भटक रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो लोग बहुत दूर की बात है। तो ये होगा आपके प्रश्नों का जवाब। आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा और आप मेरे जवाब से संतुष्ट भी होंगे। तो अगर अच्छी लगी है जानकारी, इन्फॉर्मेशन, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय माता दी।